हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे होता है। डेली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है। कि म्यूचुअल फंड में आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया तो उसमें जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो आपके पैसे पर कैसे मिलता है, कैसे लगता है। तो इसका आंसर है डेली बेसिस पर। ना आपका ईयरली, ना आपका मंथली, डेली बेसिस पे ये काम करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड परचेज किया। एक मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड परचेज किया, और परचेज करने के बाद जो मार्केट है, जो सेंसेक्स है, बीएससी, या आपने जिस फंड को परचेज किया है वो फंड कोई भी हो सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कोई भी हो सकता है, 2% बढ़ जाता है। तो जो आपका 1 लाख रुपए है, इसका 2%, यानी जो 1 लाख आपने स्टार्टिंग में परचेज किया था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया था, उसका 2%, 1,02,000 रुपये आपका हो जाता है। वो आपके अकाउंट में दिखेगा। उसके बाद मान के चलते हैं मार्केट 1% और बढ़ जाता है। तो 1% जो बढ़ा है वो अब आपके इस अमाउंट पर बढ़ेगा, 1,02,000 पर। तो 1% बढ़ने के बाद ये 1,03,020 रुपये आपका हो जाता है। उसके बाद मार्केट 5% गिर जाता है अचानक से। तो आपका 5% जो गिरेगा वो इस अमाउंट से 5% कम होगा। इस अमाउंट से 1,03,020 रुपए से 5% जब गिरेगा तो ये 97,869 रुपये बनेगा। यानी ये जो अमाउंट है ये कम हो जाएगा, 5,151 रुपये आपका 5% गिरने से ये कम हो जाएगा। तो ये जो है ये चलता रहता है डेली बेसिस पर। मार्केट कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो इसको साल में ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो मान के चलते हैं कि 15%, 14% या 12% किस म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न दिया एक साल बाद। तो अभी ये आपका क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है कि डेली बेसिस पर म्यूचुअल फंड में आपका कंपाउंडिंग होता है। अब एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। अब यहाँ पर हाँ, एक चीज आप समझो कि अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत डाउट होता है किसी का कि क्या म्यूचुअल फंड में जो मूलधन है वो कम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपने 1 लाख का म्यूचुअल फंड परचेज किया और आपका 5% मार्केट गिर गया, तो आपका ये जो वैल्यू है ये आपके मूलधन से कम हो गई। ये आपके मूलधन से कम हो गई। ये हो सकता है, लेकिन ये आपका बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड है। अगर आप इसको लंबे समय के लिए देखते हैं, अगर आप 1 लाख का म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं और 10 साल, 15 साल आप ऐसे अगर वेट करते हैं, तो उस समय अगर मार्केट आपका 5%, 10% गिर भी जाएगा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा मिल चुका होगा उस समय। आपको मैं गूगल पे जाके बताता हूँ इसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली कि 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए, 1 लाख 10 साल के लिए 15%, आपका ये 4 लाख बनता है। अब अगर इसमें से 5% गिर भी जाता है, मार्केट गिर भी जाता है, तो आपका मूलधन से वैसा कम नहीं होगा। तो अगर 5% गिर भी जाएगा तो मूलधन से कम नहीं होगा। अगर आपको 5 साल हो गए हैं इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड में, आप 5 साल से इन्वेस्टेड हैं, तो आपका जो पैसा है वो 2 लाख रुपए बन जाता है। अब अगर मार्केट 5% गिरता है तब भी आपका मूलधन से कम नहीं होगा। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई कि मूलधन से पैसा कब कम हो सकता है। अगर आपने आज ही म्यूचुअल फंड परचेज किया और उसके कुछ ही समय में मार्केट गिर गया, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो मूलधन से कम हो सकता है। कि 20 लाख रुपए है आपके पास, आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास काफी समय है, आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये पैसा अपने बेटी या बेटे के लिए या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एमबीबीएस कराना है, या कोई कोई अच्छा कोर्स कराना है, या बाहर पढ़ने भेजना है, या उनकी शादी के लिए चाहिए,
तो आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में करें या प्लॉट में करें। तो देखते हैं कि अगर 20 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं और आपके पास 20 साल या 30 साल या इससे भी ज्यादा समय है, तो कितना पैसा आपका बनता है। वन टाइम करेंगे 20 लाख, 20 लाख, नंबर ऑफ ईयर 20, 15% का रिटर्न मान के चलते हैं। अगर 15% का रिटर्न मिलता है, तो आपका जो अमाउंट बनता है, देखिए 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए और 15% का रिटर्न मिला, तो आपका जो अमाउंट बनता है 3 करोड़ 27 लाख बनता है। अब आपके नेबर में या आपके जान पहचान में या आपके फैमिली में किसी ने 20 साल पहले प्लॉट खरीदा होगा, तो उसने इतना पैसा बनाया होगा क्या, या इससे कम बनाया होगा या इससे ज्यादा बनाया होगा, वो आप लोग पता कीजिए। म्यूचुअल फंड ने पिछले 20 साल में इतना पैसा बनाया है। अगर कोई जो फंड है, सबसे पुराना फंड है, उसमें अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है वन टाइम, तो इतना पैसा बना है। ये रिटर्न है म्यूचुअल फंड का। अब अगर मान के चलते हैं कि ये रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, 12% हो जाता है, तो कितना मिलेगा? 15% गारंटी नहीं है, 12% भी गारंटी नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं क्योंकि मार्केट ने पहले भी 15 16 17 18% तक रिटर्न दिया है। तो अगर 12% का जो रिटर्न है वो मार्केट ने दिया, तो आपको कितना मिलेगा? 1 करोड़ 92 लाख, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ हो जाता है ये, 2 करोड़ रुपए। तो आज अगर आपके पास 20 लाख है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या कोई और आपका गोल है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लॉट का जो कीमत है वो भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप किसी भी शहर में चले जाइएगा, शहर के जैसे ही आप एंटर करेंगे तो छोटा 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 टुकड़ा जैसा कटा रखा है, और आप शहर के बाहर जाएंगे तब भी, मतलब किसी भी शहर के चारों कॉर्नर पर, चारों कोनों पर प्लॉट ही प्लॉट है, प्लॉट ही प्लॉट है। वो जमीन घेर कर रखी हुई है, बोर्ड लगा के रखा है, प्लॉट फॉर सेल, प्लॉट फॉर बाई, इस तरीके से। तो कीमतें भी प्लॉट की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि सब लोग प्लॉट की तरफ जा रहे हैं। मैं ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि अगर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैंने कुछ गलतियां की थी, प्लॉट खरीदे थे, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं उन गलतियों को अब सुधार रहा हूँ। मैंने प्लॉट को सेल कर कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।